तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस बहुत ही स्पेशल वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि लगातार इस समय बच्चे नेवी एसआर और एमआर के मेडिकल प्रोसेस के बारे में मेरे से बात कर रहे हैं। एयरफोर्स के बच्चे जो फेस टू फेस कर रहे हैं वो भी लगातार मेडिकल को लेकर मुझसे बातें कर रहे हैं। और पहले अगर मैं बात करूँ, जितने भी आर्मी एंट्री के कैंडिडेट्स हैं वो भी मेडिकल प्रक्रिया के विषय में जानना चाहते हैं, क्योंकि अपने स्टेज 2 को फेस कर रहे हैं, जहाँ हमने फिजिकल और मेडिकल दोनों ही फेस करना है। और पहले मेरे एसएससी जीडी के भी जितने लाल हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएफ, असम राइफल, जिनका भी लक्ष्य है वो सभी अपनी पीएफटी और मेडिकल की ओर बढ़ने वाले हैं। तो पीएचटी और जो है मेडिकल के विषय में ज़रूर मुझसे लगातार पूछ रहे हैं। हर एंट्री, एनडीए का बच्चा हो, टीएस एंट्री का, मतलब आप एसएसबी से जा रहे हैं, आप आर्मी जा रहे हैं, नेवी जा रहे हैं, एयरफोर्स जा रहे हैं, आप पैरामिलिट्री फोर्सेस या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं, हर जगह जहन में एक ही प्रश्न सबके है कि सर क्या मैं मेडिकली फिट हूँ, क्या मैं मेडिकल में जो प्रोसेस होने वाला है उसके हिसाब से तैयार हूँ। सर मेडिकल में आखिर किन चीज़ों को देखा जाता है, किन चीज़ों को टेस्ट किया जाता है, ये बहुत अहम क्वेश्चन और मुझे लगता है आपका पूछना लाजमी भी है। तो आज का ये वीडियो बहुत खास है, क्योंकि आज मैं आपके सामने डिटेल में मेडिकल को लेके बात करने वाला हूँ, क्योंकि मेडिकल को लेके बहुत सारी क्वेरीज आई मेरे हर डिफेंस की तैयारी, रक्षा क्षेत्र की तैयारी करने वाले बच्चों को लेके। मेडिकल टेस्ट और मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर के बारे में भी बहुत सारे मुझसे सवाल किए गए। आप हेल्थ केयर सेंटर पर होने वाले सर मेडिकल टेस्ट के बारे में हमें डिटेल से बताइए, मेडिकल टेस्ट का चार्ज कितना है, तो उसके बारे में आप पूछ रहे हैं। तो चलिए आज डिफेंस फोर्स में मेडिकल की इंपॉर्टेंस को और मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर में होने वाले मेडिकल टेस्ट की पूरी प्रक्रिया और उसके चार्जेस के बारे में बात करेंगे, और वाकई में कैसे मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर आपको मौका देता है 100% मेडिकल इन होने का अपने सर्टिफिकेशन के माध्यम से, उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे आपको पता है कि डिफेंस फोर्सेज में एग्ज़ाम 8th लेवल से शुरू हो जाता है फौज में जाने का। जैसे आप आर्मी में ट्रेड्समैन सुनते आए होंगे, फिर 10th लेवल पे भी हैं, 12th लेवल पे भी हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे भी हैं, इवन लोग जो सिविलियन है अप टू 42 ईयर्स तक, और जो फौज में चले भी गए हैं, मान लीजिए नॉन कमीशनड ही चले गए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, तो वहाँ भी अफसर बनने की लड़ाई चलती रहती है एसीसी, एससी और पीसीएसएल के माध्यम से। बट आप किसी भी एंट्री स्पेशल से जा रहे हैं फौज में, आप लोअर से लोअर एंट्री के लिए जा रहे हैं, अपर से अपर टॉप एंट्रीज़ के लिए भी आप जा रहे हैं, ऑफिसर एंट्रीज़ के लिए भी जा रहे हैं, मेडिकल का अपने आप में एक बड़ा महत्व और इम्पोर्टेंस है। और कहीं ना कहीं कैंडिडेट का 100% मेडिकली फिट होना ज़रूरी है। फौज इनके पैरामीटर पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती, और करना भी नहीं चाहिए। अगर आप उनकी जगह होंगे तो आप भी किसी पार्ट को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि फौजी फिट होगा तभी देश हिट होगा। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि डिफेंस एग्जाम में सिलेक्शन प्रोसेस में जब हम देखें तो मेडिकल जो है सबसे लास्ट स्टेज है। जैसे बच्चों को रिटर्न देना होता है, रिटर्न के बाद बच्चे कहीं कहीं एसएसबी, कमीशन एंट्री में, या फिर जीडी या फिजिकल या साइकोमेट्रिक टेस्ट से गुजरते हैं। बट फाइनली लास्ट जो आता है वो आपका मेडिकल टेस्ट का प्रोसीजर होता है। अब जैसे आपको पता है कि कोई भी डिफेंस एस्पिरेंट ये कतई नहीं चाहेगा कि इतना मेहनत रिटर्न के लिए की आपने, इतना मेहनत आपने जीडी के लिए, साइकोलॉजी टेस्ट के लिए, एसएसबी इंटरव्यू के लिए की, इतना मेहनत आपने फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए की, फिजिकल क्वालिफाई किया, तो कोई भी बच्चा ही नहीं चाहेगा कि आप फाइनल स्टेज में जाकर के डिसक्वालीफाई हो जाए। दैट मीन स्टेज 3, जिसको आप मेडिकल कह सकते हैं, मेडिकल में कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाए या रिजेक्ट हो जाए। इसलिए बिल्कुल हम आपके लिए लाए हैं मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर, देश का इकलौता मेडिकल सेंटर जिसका सिंगल मोटो है, नहीं चाहिए आपको री मेडिकल तो मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर से आप कराइए प्री मेडिकल। तो एग्जैक्टली डिफेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आखिर सर मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर में कितने तरह के टेस्ट होते हैं जो वहाँ कंडक्ट होते हैं। बिल्कुल देखिए, प्रोसीजर फौज का भी मेडिकल का एक प्रोसीजर है, मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर का भी जो मेडिकल प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम टू सेम बनाया गया, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे जो आई टेस्ट के पैरामीटर वहाँ हैं वही यहाँ पे हैं, जो ईयर टेस्ट के पैरामीटर वहाँ पे हैं, और पहले आपको इमेज से दिखा रहा हूँ कि फौज में भी ये टेस्ट हो रहा है, वहाँ पे भी ये टेस्ट हो रहा है मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर में। ब्लड टेस्ट, और ब्लड के साथ बहुत सारी रिपोर्ट आपकी हो जाती हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल का हो या फिर आपके जो है पूरा एसजीपीटी हो जाता है, ब्लड शुगर के क्या स्टेटस हैं आपके, केराटाइन का क्या स्टेटस है आपका, बहुत सारी टेस्ट रिपोर्ट होती हैं। आपको पता ही है कि ब्लड के अंदर अराउंड 20 से 25 रिपोर्ट्स अलग अलग होती हैं, जो कि बिल्कुल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट आपको देता है। प्रॉपर यूरिन टेस्ट का स्टेटस जानना होता है आपको। फिर प्रॉपर डेंटल टेस्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके भी रहते हैं, और डेंटल टेस्ट में टेस्ट तो हम कराते ही हैं, बट दांत कहते हैं ना, फौज में जाने से पहले कान की सफाई करके जाओ, वैक्स वगैरह सब क्लीन होने चाहिए, तो आपको कहीं बाहर भटक के कराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर आते हैं तो वो चीज़ें यहाँ की जाती हैं। अब दांत है तो उसका प्रॉपर साफ सफाई होना ज़रूरी है वहाँ जाने से पहले, ये इंस्ट्रक्शंस में आता है जब आप फौज की एंट्री में जा रहे हो, मेडिकल में अपीयर हो रहे हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ की जाती हैं। डीएनएस टेस्ट है, बहुत मैटर करता है, इंपॉर्टेंट है। टंग टाइप टेस्ट होता है आपका, फिर स्वीटी मॉम का क्या स्टेटस है, कैरी एंगल का टेस्ट होता है, और सारा जैसे फौज में हो रहा है वही सेम सिस्टम आपको मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर में। फ्लैट फुट का टेस्ट हो
गया, नॉकनी का टेस्ट हो गया, आपके हैंड सीवर करता है उसका टेस्ट हो गया, आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट चेकअप का टेस्ट आपका हो गया, LFT एंड KFT बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है एयरफोर्स के बच्चों के लिए, लीवर का फंक्शनल टेस्ट और किडनी का फंक्शनल टेस्ट, ये स्पेशली हमारे यहाँ होता भी एग्जैक्टली मेडिकल सी हेल्थ केयर सेंटर में। ECG का आपका टेस्ट हो गया, एक्सरे आपका प्रॉपर, कि दैट मीन जो चेस्ट के स्ट्रक्चर्स हैं वो सब प्रॉपर हैं कि नहीं, साइजिंग ओपे है कि नहीं, ऑर्थोपेडिक टेस्ट जितने भी आपके आते हैं, प्राइवेट पार्ट्स जो कि टेक्निकली मेडिकल सी हेल्थ केयर सेंटर में ही करा जाएगा या तो फिर फौज में ही किया जाएगा, ठीक है ना, वो सारे टेस्ट होते हैं। हाइट वेट चेकअप हो गया, आपके वेरिकोज वेन का टेस्ट हो गया। तो अगर मोटा मोटा कभी जोड़ो तो 30+ टेस्ट ऐसे हैं जो यहाँ कंडक्ट किए जाते हैं मेडिकल सी हेल्थ केयर सेंटर में। तो मेडिकल सी हेल्थ केयर सेंटर में अगर वाकई में आप चाहते हैं एक प्रॉपर मेडिकल प्रक्रिया, तो बिल्कुल ये नहीं घबराना है कि सर चार्जेस बहुत ज़्यादा होंगे। मैं जानता हूँ इतने सारे टेस्ट का मार्केट में आप करने जाएंगे तो 20 से 25,000 रुपये कास्ट है, बट हर बच्चे को हमने ये फैसिलिटी मात्र 3500 रुपये में दी है। मतलब कह लीजिए ना के बराबर। इतनी बड़ी डॉक्टर टीम, इतना बड़ा पैथोलॉजी, इतना बड़ा सिस्टम टेस्टिंग का, इतनी मशीनरी आपकी, सब कुछ मात्र 3500 रुपये में, जिससे कि मुझे लगता है कि आप इस टेस्ट को फेस करें, कॉन्फिडेंट हों और फाइनली जाके मेडिकल में आप अपनी सफलता लें। तो मुझे लगता है कि ये मेडिकल टेस्ट मेडिकल सी हेल्थ केयर सेंटर डिफेंस की तैयारी करने में हर बच्चों के लिए एक वरदान की तरह है। तो बिल्कुल अगर आप भी डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगा या प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, दोनों ही केस में आप अपनी मेडिकल प्रक्रिया ज़रूर चेक करा लें। आपको किसी भी संशय में रहना ज़रूरत नहीं है। और जब मेडिकल केयर सेंटर आपके साथ है इस देश के अंदर तो फिर टेंशन किस बात की। बिल्कुल बेहतरीन डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करिए मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर पर। सिंपली कॉल करके 6390103030 पर, ये नंबर हाईलाइटेड है, कॉल करिए, बुक करिए और मेडिकल से जुड़ी हुई हर समस्या का निदान लीजिए और 100% मेडिकल में सफलता लीजिए हमारे मेडिकल प्रोसीजर टेस्टिंग के माध्यम से। बाकी ये वीडियो बिल्कुल मैं चाहूँगा अपने सभी रक्षा क्षेत्र की तैयारी करने वाले भाइयों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे मेडिकल को लेकर जो देश में बड़ा भ्रम है वो जड़ से खत्म हो, आप में आत्मविश्वास आए और बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे ये व्यवस्था अगर हमने भारत में दी है तो केवल एक ही उद्देश्य है कि हम चाहते हैं कि मेरा हर युवा फिट हो, मेडिकली फिट हो और फाइनली फौज के अंदर वो प्रॉपर सेट हो। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।